कॉल सेंटर में जो अधिकतर लोग जॉब लगते हैं, तो जब वो नए नए होते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके अंदर एक जोश होता है कि नहीं, मैं लंबे टाइम तक कॉल सेंटर की जॉब करूंगा। लेकिन फिर वो 1 महीना या 2 महीना करके फिर जॉब को छोड़ क्यों देते हैं, वो लंबे टाइम तक क्यों नहीं कर पाते? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कॉल सेंटर की जो जॉब होती है वो स्ट्रेस से भरी होती है। पूरे दिन भर वहां पर कॉल करनी होती है। एक कॉल कट होती है, दूसरी कनेक्ट होती है, दूसरी कट होती है, तीसरी कनेक्ट होती है। तो इस तरह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी से बात करने का। अगर कोई पास में भी बैठा है ना, तो उससे भी हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। दिन भर हमारे कानों में हेडफोन लगे होते हैं, तो स्ट्रेस इतना होता है। ऊपर से फिर सीनियर, तो उनका प्रेशर होता है कि नहीं, टारगेट तो अचीव करना ही है। जैसे मान लो आपका टारगेट है कि 100 कॉल तो आपको पर डे करनी है। अब 100 कॉल में से अगर 90 कॉल आपसे हो पाई है, तो जो 10 भी कॉल बची है, तो वो दूसरे टारगेट में आपकी ऐड कर दी जाती है। मतलब दूसरे दिन जो 100 कॉल रहेगी ना, तो उसमें ऐड कर देंगे, तो दूसरे दिन आपकी 110 कॉल हो गई। तो फिर आपके दिन भर जब आप ऑफिस से घर भी चले जाते हैं ना, तो भी आपका स्ट्रेस होता है दिमाग में कि यार मुझे कल ऑफिस जाके इतना ज्यादा टारगेट मेरा बढ़ गया है और इसको मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि उससे फिर आपकी सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो। यहाँ पर मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है हर तरह से। सीनियर का प्रेशर, कॉल, और फिर कस्टमर से जैसे हम बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं या फिर किसी भी तरह से कुछ भी बोलते हैं, तो फिर हमें वहां पे सब सहना पड़ता है, क्योंकि कंपनी बोलती है या फिर सीनियर हमें यही सिखाते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको चुपचाप रहना है, आपको कस्टमर की बात सुननी है। तो फिर वहां पे क्या होता है कि हम चुप तो रह जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कस्टमर ने जो हमसे बातें बोली है वो हमारे अंदर घूमती रहती है। और स्पेशली जो गर्ल्स होती है, तो वो लंबे टाइम तक फिर कॉल सेंटर की जॉब कर ही नहीं पाती। इस वजह से फिर कॉल सेंटर की जॉब को वो लोग छोड़ देते हैं। दूसरा इसका कारण होता है कि कॉल सेंटर की जॉब में एक ही तरह का काम होता है। कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन करेगा, जैसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर पूछता है, तो उन सब की उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो एम्प्लॉय को समझा दिया जाता है अच्छे से कि कस्टमर ये क्वेश्चन करेगा और उन क्वेश्चन का आपको यही आंसर देना है ना, तो क्लियर हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे वो कभी भी कस्टमर से बात करता है, तो यही सारे क्वेश्चन, वही सारे आंसर और रिपीट होता रहता है। जैसे एक कस्टमर फिर दूसरे कस्टमर से बात की तो वही सेम, तीसरे से बात की तो वही सेम, तो सारा चीज इस तरह से होता है। तो जब रिपीटेशन होता है, कुछ भी थोड़ा डिफरेंट नहीं लगता, तो एक पकाऊ सा होता है, मतलब पक जाता है वो एम्प्लॉय वहां पर, है ना। तो फिर वो चाहता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ से फ्री होना है, मुझे यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक काम में कर ही नहीं सकता, तो फिर वो जॉब को छोड़ देता है। तीसरा इसका कारण होता है कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो जिस भी कंपनी में काम करता है वहां पर उसको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिले। हाँ, ये चीज हम भी जानते हैं कि किसी के अंडर में अगर हम काम करते हैं तो वो हमको सैलरी पे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बात हमें माननी पड़ती है। लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते, सामने वाला हमें कुछ भी बोल रहा है लेकिन हमारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट वहां पर नहीं है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से कि वहां पर थोड़ी सी उनको फ्रीडम हो, लेकिन उनको जब ऐसा माहौल वहां पर नहीं मिलता, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलती। उनका ऐसा है कि कस्टमर से कॉल पे बात करनी है और कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं पे उनको चलना है, वो खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कस्टमर ने उनसे कोई क्वेश्चन भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को अगर जो अच्छा उसका सॉल्यूशन लगे वो सॉल्यूशन वो उसको दे दे, नहीं, जो भी कंपनी ने उनको बताया है कस्टमर को बताने के लिए, तो फिर वही चीज वो कस्टमर को बताते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उनको ऐसा फील होता है कि यार मैं जैसे किसी के प्रेशर में हूँ, किसी के अंडर में हूँ, और यहाँ पर मैं बहुत ही बंधा हुआ सा फील कर रहा हूँ, एक घुटन सी महसूस होने लगती है। तो फिर उस प्रेशर में रह के वो ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते। इसका चौथा कारण है कि जो सैलरी हमें कॉल सेंटर में प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है ना कि हम घर से बाहर रह के कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो फिर वहां पे हम रेंट से रहते हैं रूम पे, तो रूम का किराया देना और हमारा खुद का खर्चा, खाना पीना, ये सब अगर हम निकालें तो फिर हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है। तो फिर हमारी ज़रूरतें जब कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ बचता नहीं है, तो फिर सैलरी कम लगने लगती है और फिर सोचते हैं कि यार काम तो कंपनी इतना करवाती है कि हमें इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब उन्हें इतनी सैलरी नहीं मिल पाती
तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि यार कोई मतलब नहीं है, कि हम तो कंपनी के फायदे की सोच रहे हैं, कंपनी ही पूरा प्रॉफिट लेना चाहती है, वो एम्प्लॉय को तो कुछ देना ही नहीं चाहती, एम्प्लॉय के बारे में तो कुछ सोचती नहीं है, तो फिर एम्प्लॉय भी कंपनी के बारे में क्यों सोचेंगे। तो वहां पर जो एम्प्लॉय होता है वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, तो एम्प्लॉय सोचता है कि नहीं यार ये जॉब नहीं करनी। और फिर दूसरी चीज ये भी होती है कि वहां पर इंक्रीमेंट के भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि लो सैलरी ही वहां पे प्रोवाइड की जाती है स्टार्टिंग में, और ज़्यादा लंबे टाइम तक करेंगे जैसे 1 साल 2 साल तो ही वो इंक्रीमेंट करते हैं। और स्टार्टिंग में कर दें, लेकिन स्टार्टिंग में इसलिए नहीं करते क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। और वो टिकते क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेशर ही कंपनी का इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा काम लेते हैं, बदले में सैलरी इतनी कम देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल सेंटर में वो टिकेंगे क्यों। तो इस वजह से लोग वहां पर जॉब करना पसंद नहीं करते। इसका 5वां जो बड़ा कारण होता है वो होता है कि जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे वो कहीं बंद गए हो, जैसे किसी जेल में बंद हो गए। उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती, वो सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे सुबह से शाम तक वो वहां पर काम करते हैं, और वीकेंड में ऑफ उनको मिल भी जाता है, नहीं भी मिले वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे टारगेट अगर ज्यादा है उनका, कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उनको ऑफ के दिन भी वहां पे जाना पड़ता है और अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो इतना स्ट्रेस फील करते हैं, न तो वो रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, न अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब वो कंपनी में रहते हैं तो उनके पास जो चेयर पे बैठ के काम कर रहा है उनसे भी वो बात नहीं करते। तो वहां पर क्या होता है, जैसे जॉब के दौरान इतना टाइम तो इतने घंटे, जैसे 8-9 घंटे वो काम करते हैं। जैसे पूरे दिन तो क्या है कि वो वहां पे काम करते हैं, फिर आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो वापस कंपनी चले जाते हैं। तो फिर वो बिल्कुल ही ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ से बन चुका हूँ, ये कंपनी ही मुझे दिखाई देती है हर जगह। तो फिर क्या होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं यार मुझे इससे बाहर निकलना है, मैं इस तरह से बंद के नहीं रहना चाहता, इसे जेल में नहीं रहना चाहता जहाँ पे मैं खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी भी ऐसा थोड़ी है कि वो मुझे फ्री में दे रहे हैं, मैं उसके लिए काम तो कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझे इतनी सी भी फ्रीडम नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, जो भी कस्टमर बोलता है वो भी मुझे सुनना पड़ता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं किसी और कंपनी में ही काम कर लूं, कम से कम वहां पर ये तो होगा कि मुझे ऑफ तो फिक्स होगा, कि जैसे हर संडे का मेरा ऑफ रहेगा और संडे के दिन मुझे जो भी काम करना है पर्सनल वो मैं कर सकता हूँ, किसी से बात करना, कहीं घूमने जाना, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये सब सोच के वो उस कॉल सेंटर में जॉब करना पसंद नहीं करते, जॉब छोड़ देते हैं। दोस्तों कॉल सेंटर से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।